हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दैट 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD with side 10 centimeter. What is the force on the 1 microcoulomb charge placed at the center of a square? यानी कि एक स्क्वायर दिया हुआ है हमें। ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में हर एक स्टेप का मार्क्स डिवोटेड होता है। यानी कि अगर आप वो पर्टिकुलर स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको उसके मार्क नहीं मिलेंगे। और ये चीज देखी भी गई है, अभी जो रिसेंट में रिजल्ट आया 12th का, उसमें प्रॉपर अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखी हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, भले ही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट क्यों ना आया हो। तो एक ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो इसमें हमें एक फिगर बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कोई स्क्वायर है ABCD, ठीक है, जिसके 4 कॉर्नर्स हो गए A, B, C एंड D और उसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसके पॉइंट्स जो ABCD है उन पे चार्जेस रखे गए हैं। यानी कि यहां पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट B पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट C पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और पॉइंट D पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। एक चीज तो हमें पता है यहाँ पे कि स्क्वायर है, स्क्वायर एक सिमेट्रिक बॉडी होता है और सिमेट्रिक बॉडी के अंदर भी आपको यहाँ पर उनके कॉर्नर्स पे यानी A और C डायगोनल पे इक्वल चार्जेस रखे गए हैं, D और B पर भी इक्वल चार्जेस हैं। तो उनके सेंटर पर चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों का वैल्यू 0 आएगा। ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते। जब बात आती है सब्जेक्टिव आंसर्स की, तो आपको उसको पहले निकालना पड़ेगा कि ये 0 कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसका सेंटर ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर के लिए आपको इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट स्क्वायर का एक सेंटर होता है। तो ये हो गया इसका सेंटर। नाउ आई एम नेमिंग दिस सेंटर एज O, ठीक है। और इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई एक साइड का लेंथ यहां पे मान लो इतना गिवन अपने को, साइड का लेंथ अपने को गिवन है, साइड का लेंथ अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर होता है उसका साइड अगर A है तो उसका डायगोनल हो जाता है √2 टाइम्स A, यानी कि 10 √2 लेंथ होगा किसका, डायगोनल का। तो इसके डायगोनल लेंथ कितने हो जाएंगे, यानी कि डायगोनल होंगे इसके AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू हो जाएंगे 10 √2 सेंटीमीटर्स के। अब एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की हमें यह भी पता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि ये जो लेंथ है AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू DO, दे आर इक्वल एंड दे आर हाफ ऑफ द डायगोनल लेंथ। तो डायगोनल लेंथ कितनी है, 10 √2, इसका हाफ हो जाएगा 5 √2 सेंटीमीटर्स, 5 √2 सेंटीमीटर्स। ऐसे आपको प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा कि आपने इसकी डायगोनल लेंथ निकाली है, ठीक है। तो अब इनकी लेंथ पता चल गई, क्योंकि हमें इस पॉइंट O पर क्या पता करना है, फोर्स पता करना है। तो इसके लिए हमें यहां पर सबसे पहले तो हम इसका वेक्टर डायग्राम बना लेंगे ताकि वहां पर पता लग जाए कि ये चीज कैसे सोल्व होगी। तो पॉइंट A पर जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वो पॉइंट O पर मैं यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप यहां पर हर एक जो पॉइंट्स चार्जेस हैं उनकी वजह से यहां पे फोर्स पता कर लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे और उसके चार्ज से अगर जो पॉइंट रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है एट पॉइंट O, एट पॉइंट O चार्ज, यानी कि इसको अगर मैं Q नोट से डिनोट कर दूं, क्योंकि पॉइंट O पे रखा हुआ है, तो दैट इज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। ठीक, अब 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, वो पॉइंट O पर रखे हुए 1 माइक्रोकूलम पर कौन सा फोर्स लगाएगा? सिमिलर चार्ज हो गए हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो वो ये वाला जो पॉइंट A पर रखा हुआ पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FAO। ठीक है, सिमिलरली FBO भी कहां से लगाएगा? माइनस का चार्ज है और ये पॉइंट O पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ये खुद की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FBO। अब जो पॉइंट D है, तो इसकी भी फोर्स की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी और इसको हम FDO से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली जो पॉइंट C पर जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यहां पर +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। सो इट इज FCO। तो वेक्टर डायग्राम्स के थ्रू हमने चारों फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया है कि वो फोर्स कैसे यहां पर आपको नजर आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि फोर्स FCO और फोर्स FAO दोनों एक सिंगल लाइन पर है और दोनों अपोजिट है, और फोर्स FDO और फोर्स FBO दोनों सेम लाइन पर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इनका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका यहां पर पॉइंट O पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो पता करते हैं कि इनका कितना आता है फोर्स। सबसे पहले पता करते हैं फोर्स ड्यू टू QA ऑन Q नोट। यहां पर Q नोट क्या चीज है? Q नोट इज द चार्ज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका FAO विल बी इक्विवेलेंट टू K QA इंटू Q नोट अपॉन AO का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल A ऑन पार्टिकल O इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ AO, यानी कि उसकी तरफ है, तो आप लिख सकते हो इसको अलोंग AO। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। K की वैल्यू हम अभी फिलहाल के लिए नहीं पुट करेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो पुट कर लेंगे इसको। सो बट आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज K हियर। K इज 1 अपॉन 4 पाई साइलेंट नॉट। ठीक है, और इनका जो माइक्रोकूलम है उसको भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, और जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उनके बीच में उनको भी मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे फिलहाल के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो उनको कर लेंगे। सो FA इज K इंटू चार्ज ऑन पॉइंट A इज 2 माइक्रोकूलम, सो इट इज 2, और O पर कितना है? 1 माइक्रोकूलम का है। डिस्टेंस कितना है? ये 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा K 2 है, यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर करने की वजह से 2 आएगा, इंटू 25 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी K अपॉन 25।
Now, similarly, we can find out the force applied by particle B, particle C and particle D on particle O. ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा हर एक के लिए, अदरवाइज आपको स्टेप मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें. सो सिमिलरली FBO, it is KQB into Q नॉट अपॉन BO का स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या है, BO का टुवर्ड्स B, तो इसको आप बोल सकते हो अलोंग OB. अब इनका वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इट इज FBO इक्विवेलेंट टू K. B पर कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम है, तो हम यहां पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम उनका साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इट इज 5 और पॉइंट O पर कितना है 1, डिस्टेंस तो सेम है 5 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5 है, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर है, तो एक 5 बचेगा, स्क्वायर रूट 2 इज 2, सो 5 इंटू 2 इज 10, सो इट इज K अपॉन 10. एंड सिमिलरली आप निकाल सकते हैं कि इसका FCO. FCO में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड्स CO, यानी कि CO के अलोंग जो फोर्स लाइन जा रही है वही इसका डायरेक्शन है. सो FCO इज K QC इंटू Q नॉट अपॉन CO का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलोंग CO. CO लिखने का मतलब क्या होता है, दैट द फोर्स लाइन इज पॉइंटिंग फ्रॉम C टू O, दिस डायरेक्शन. अब इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो FCO इज इक्विवेलेंट टू K इंटू QC पर कितना चार्ज है, इट इज 2 माइक्रोकूलम, सो 2 पॉइंट O पर कितना है 1 एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, तो यहां पर कितना आएगा K बाई 10. तो यहां पे फोर्स कितना आ जाएगा K बाई 25. अब हमारा बचा है पॉइंट D की वजह से, सो FDO विल बी K QD इंटू Q नॉट अपॉन DO का स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज अलोंग, DO का डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स D, तो आप इसको बोल सकते हैं अलोंग OD. इसका वैल्यू आएगा FDO इक्वल्स टू K इंटू D पर कितना है 5, O पर कितना है 1 माइक्रोकूलम और बीच का डिस्टेंस कितना है 5 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर होगा, फोर्स निकाल रहे हैं तो, और इसका वैल्यू आपके पास आएगा K बाई 10. अब आपने चारों फोर्स निकाल लिए और आप इनको वेक्टर डायग्राम के थ्रू शो भी कर सकते हैं, दैट पॉइंट O है ये, ठीक है, तो इन पे फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका C, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A और ये पॉइंट D. अब आप इसमें फोर्स का वैल्यू रख दीजिए, तो पॉइंट A की तरफ पॉइंट करने वाला फोर्स कौन सा है FCO, और उसका वैल्यू अपने पास कितना आया था K बाई 25. पॉइंट C की तरफ पॉइंट करने वाला फोर्स कौन सा है FAO, उसका वैल्यू कितना है अपने पास K अपॉन 25. पॉइंट B की तरफ पॉइंट करने वाला फोर्स कौन सा है FBO, और उसका वैल्यू कितना आया था अपने पास K बाई 10. पॉइंट D की तरफ पॉइंट करने वाले फोर्स का वैल्यू कितना आया था K बाई 10. नाउ यू कैन सी हियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, यानी कि जो डायगोनल फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, दिस OB इज K बाई 10 एंड दिस OD इज K बाई 10. सिमिलरली दिस OC फोर्स इज K बाई 25 और OA की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज K बाई 25. सो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, दैट इज व्हाई द नेट फोर्स ऑन पॉइंट O इज 0. ऐसे आपको डिराइव करना है. हियर FAO equivalent to FCO and FBO is equivalent to FDO. ठीक है, these pairs of forces
cancel each other and therefore the net force on 1 microcoulomb is 0। ठीक है, तो F नेट उस पे कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन का फोर्स उस पे आएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन एज पर द स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे वहां।